झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक सरकारी भर्ती से एक बड़ी ही अजीब पहेली सामने आई है। आज हम झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की इसी भर्ती प्रक्रिया के विरोधाभास को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोई उम्मीदवार 31 अंक लाकर भी रिजेक्ट कैसे हो सकता है, जबकि कट ऑफ सिर्फ 18 अंकों का था। ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे सीधे झारखंड लोक सेवा आयोग के काम करने के तरीके पे उंगली उठाता है, और इसी ने इस पूरी पड़ताल को जन्म दिया है। इस उलझे हुए परिणाम को समझने के लिए हमें उन आंकड़ों को जरा करीब से देखना होगा जिन्होंने इतना बड़ा विवाद खड़ा किया है, क्योंकि इस पूरी कहानी की जो बुनियाद है वो इन्हीं नंबर्स में छिपी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ की। जेपीएससी के मुताबिक एनेस्थीसियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए कट ऑफ था 18 अंक। मतलब ये वो कम से कम स्कोर था जिसे पार करना जरूरी था। इस नंबर को याद रखिएगा, 18। और अब जरा ये नंबर देखिए, 31। ये उन उम्मीदवारों में से एक का स्कोर है जिन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब कट ऑफ से लगभग 2 गुना स्कोर करने के बाद भी ये उम्मीदवार फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर थे। तो भाई आखिर यहां चल क्या रहा है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें भर्ती की जो ऑफिशियल रूल बुक है उसे देखना होगा। आखिर सरकार के बनाए नियम क्या कहते हैं, क्योंकि जवाब शायद वहीं छुपा है। और सबसे जरूरी बात यही नियम है। यह साफ साफ कहता है कि अपॉइंटमेंट्स में पहली प्राथमिकता इन सर्विस डॉक्टर्स को मिलनी चाहिए, यानी वो डॉक्टर्स जो पहले से ही झारखंड की हेल्थ सर्विस में काम कर रहे हैं। प्रोसेस तो बहुत ही सीधा है। पहला स्टेप, राज्य के अंदर काम कर रहे इन सर्विस डॉक्टरों से पद भरें। दूसरा स्टेप, अगर फिर भी सीटें खाली रह जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी बाहरी आवेदकों के बारे में सोचा जा सकता है। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि राज्य के अपने डॉक्टरों को बढ़ावा मिले और वो राज्य में ही रुकें। तो नियम तो एकदम साफ है, प्राथमिकता पहले राज्य के डॉक्टरों को। लेकिन असल में हुआ क्या? चलिए अब उस विवादित मेरिट लिस्ट को देखते हैं जिसने ये सारे सवाल खड़े कर दिए। नियमों के बावजूद जो मेरिट लिस्ट छपी उसने ठीक इसका उल्टा कर दिया। इसमें झारखंड के अनुभवी इन सर्विस डॉक्टरों को किनारे करके बाहरी उम्मीदवारों को चुन लिया गया। और जब हम स्कोरिंग के सिस्टम को देखते हैं तो ये मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है। एक इन सर्विस डॉक्टर को 5 साल की सर्विस के लिए सीधे सीधे 10 बोनस अंक मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ी बढ़त है जो किसी भी बाहरी उम्मीदवार के मुकाबले उन्हें कहीं आगे रखती है। तो इस बोनस के होते हुए भी उनका सिलेक्शन ना होना इस पूरी प्रक्रिया को और भी ज्यादा हैरान करने वाला बना देता है। ये कहानी सिर्फ नंबरों और नियमों की नहीं है, ये उन क्वालिफाइड डॉक्टरों की भी है जिन्हें लगता है कि इस सिस्टम ने उनके साथ नाइंसाफी की है। तो आइए उनका पक्ष भी देखते हैं। जिन डॉक्टरों को रिजेक्ट किया गया, उनका कहना है कि उन्होंने अपनी योग्यता और सेवा के सभी जरूरी सबूत जमा किए थे, जिसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से लेकर इंटरनेशनल जर्नल्स में छपे रिसर्च पेपर तक शामिल थे। उन्होंने जवाबदेही और एक रिव्यू की मांग की है, लेकिन अब तक उन्हें कोई भी आधिकारिक जवाब नहीं मिला है। यह बात इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को भी साफ साफ दिखाती है। तो नियमों और हकीकत के इस टकराव पर जेपीएससी का ऑफिशियल जवाब क्या है? जेपीएससी के सचिव संदीप कुमार ने प्राथमिकता वाले नियम की बात तो मानी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वो पूरी जानकारी लेने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने गलती की संभावना से इनकार भी नहीं किया है। और ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। जेपीएससी ने खुद ये कहा है कि अगर कोई गलती सामने आती है तो रिजल्ट में सुधार किया जा सकता है, यानी इस कहानी के अंत को बदलने का एक दरवाजा अब भी खुला है। और ये हमें हमारे शुरुआती सवाल पर वापस ले आता है। जब नियम इतने साफ हैं, तो क्या इस मेरिट लिस्ट पर दोबारा विचार होगा? ये एक तरह से जवाबदेही की परीक्षा है।